हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालकों का प्रत्यय। सो क्वेश्चन है यहाँ, विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। इसका आंसर है, इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक व मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। वह न तो एक सा व्यवहार करते हैं और न ही एक जैसी उनकी शिक्षा होती है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान भिन्नता के विकास के पूर्व समस्त बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता था। यानी कि जब तक व्यक्तिगत मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था तब तक सभी बालकों को सामान्य बालकों की तरह ही माना जाता था। केवल उन थोड़े से बालकों को ही सामान्य से अत्यधिक जो भिन्न थे उनको ही असामान्य माना जाता था, बाकी सभी को सामान्य बालकों की तरह ही माना जाता था। बाद में मनोविज्ञान के विकास के उपरांत उन बालकों की ओर ध्यान दिया गया जो सामान्य से थोड़ा भी भिन्न थे। प्रत्येक विद्यालय में जहाँ सामान्य बालक आते थे वहीं बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में, कुछ प्रतिभाशाली बालक, कुछ मंद बुद्धि बालक, कुछ पिछड़े बालक, कुछ समस्यात्मक बालक तथा कुछ शारीरिक दोषों से युक्त बालक होते हैं। इन बालकों की कुछ अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक आदि के कारण ये बालक अन्य सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अतः ऐसे बालकों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। यानी कि जो बालक कुछ अलग विशेषताएं लिए होते हैं और सामान्य बालकों से थोड़ा भिन्न होते हैं, उन्हीं को विशिष्ट बालक कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बालकों पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है और उनके साथ अलग व्यवहार करने की भी आवश्यकता होती है और उनकी शिक्षा भी उनको अलग तरीके से प्रदान की जाती है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। क्रो के अनुसार विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति जिसमें वह गुण है के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए होता है जिसके कारण व्यक्ति विशेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है और उसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं तथा कार्य प्रभावित होते हैं। हैक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यहाँ पर विशिष्ट बालकों के प्रकार दिए हुए हैं। प्रत्येक विद्यालय में अधिकांश बालक व बालिकाएं सामान्य औसत श्रेणी के ही होते हैं। जैसे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ लेते हैं या साधारण और सरल बात को आसानी से समझ लेते हैं, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समझने में देर लगाते हैं या कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के बालकों में कुछ प्रतिभाशाली बालक, कुछ मंदबुद्धि बालक या कुछ पिछड़े बालक और कुछ शारीरिक दोषों से युक्त बालक आदि आते हैं। विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारणतः इन्हें 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, जैसे मानसिक रूप से पिछड़ा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, प्रतिभावान, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। शारीरिक रूप से भिन्न बालक जैसे विकलांगिक, अक्षम, चिरकालिक बीमारियां, क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त, बहुल विकलांग यानी मल्टी हैंडीकैप्ड। तीसरा है मौखिक संचार से भिन्न, वाक क्षतियुक्त, भाषा विकलांग। मनोसामाजिक रूप से भिन्न जैसे संवेगात्मक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से कुसमायोजित, समस्यात्मक बालक या अपराधी बालक। वंचन के आधार पर भिन्न जैसे वंचित बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न जैसे अधिगम असुविधा युक्त, और दूसरा है सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक। आगे विशिष्ट बालकों की विशेषताएं दी हुई हैं। जैसे विशिष्ट बालक सामान्य व औसत बच्चों से काफी भिन्न होते हैं। यह भिन्नता सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। विशिष्ट बालकों में वातावरण से समायोजन, शैक्षिक समायोजन, सांवेगिक समायोजन आदि के गुण विकसित होते हैं और अपनी विशेष योग्यताओं व क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखरेख व शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।